देखो, सबसे पहले तो ये गौशाला है, यहाँ गौ माता निवास करती हैं। दूसरा, हमने ठाकुर जी का झूला डाला है, जुगल जोड़ी सरकार विराजमान है, राधा महारानी भी आगे विराजमान है। तो मैं चाहता तो ये था कि बड़ी स्क्रीन लगा करके आपको दर्शन भी होते और आप ये कथा भी सुनते। तो चलो कोई बात नहीं, कथा आपने सुनी, इनको सुनने का सुनाने का बहुत ही महत्व है। माता बहनों, हमें विचार करना चाहिए, आपका जो जन्म है, आप जिसकी बेटी है, बहन है, बहू है, माँ है, दादी है, चाची ताई, कुछ भी है, ये जो आपका जीवन है, ये कैसे मिला है? महाशिवपुराण में बहुत सुंदर कथा आती है महाराज। जिनके लड़के होते हैं, जिनके लड़के होते हैं, वो लड़कियों को तरसते हैं। एक लड़की, एक कन्या हमारे घर जन्म ले। कन्यादान का बड़ा महत्व है। कन्यादान जिसने कर लिया, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि उसने सब दान कर लिया। समझे नहीं? तो जिनके कन्याएं हैं वो चाहते कि हमारे लड़का हो, तो लड़का होनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए कोई भी धार्मिक कार्य है, हरियाली तीज है, शिवरात्रि है, या श्रावण मास महात्म है, प्रायः आप मंदिरों में कथा सुनते हैं श्रावण मास महात्म, लेकिन ये वो कथाएं नहीं है जो प्रायः हम सुनते हैं। हमारे पुराणों में जो कथाएं हैं उनको सुनोगे तो आपको पता चलेगा। तो इसलिए इस गौशाला में बैठ करके सबसे पहले आपने हरि नाम संकीर्तन किया, ठाकुर जी का झूला झुलाया, और बाद में आपने कथा सुनी। इन कथाओं को सुनने का बहुत महत्व है, बहुत पुण्य मिलता है। मैं विशेषकर हमारे भारत की जो भी माता बहनें हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज हमें अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से बाहर नहीं जाना। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, समझा नहीं? मनोरंजन आप कहीं भी कर सकते हैं, मनोरंजन जो है आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि जीवन हमें किस लिए मिला है, हमें अच्छा घर मिला, अच्छा परिवार मिला है, अच्छा वर मिला है, अच्छे साधन मिले हैं, ये किसी न किसी जन्म के पुण्य कर्म का फल है। रामायण में बड़ी सुंदर पाई जाती है, गति कीरति मति भूति बधाई। गति, हाँ देखो मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे गिनती करनी चाहिए, 1 2 3 4 5। गति, अच्छी गति, अच्छे रास्ते करना, अच्छी जगह जाना, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो सत्संग करना। गौशाला में जाओ, गुरुस्थान में जाओ, तीर्थों में जाओ, मंदिर में जाओ। अच्छा, एक और बात है, हमारे शहर में जो मंदिर बने हैं उनमें भी ये व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे हमारी माता बहनें क्लबों में जाती हैं, होटलों में जाती हैं, ठीक है, वहाँ अच्छे हॉल हैं, अच्छा आप लोग खूब कोई भी प्रोग्राम मनाते हैं, लेकिन जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको चाहिए कि ऐसा व्यवस्था हमारे आश्रमों में, हमारे धर्मशालाओं में भी होनी चाहिए, जहाँ हमारे बहू बेटियाँ, जैसे करवा चौथ है,
ये देखो हरियाली चीज है और बहुत सी चीजें हैं महाराज। हिंदुओं के जो व्रत त्योहार हैं उनको आप पढ़ोगे सुनोगे तो आपको पता चलेगा, समझे नहीं। आपके घर में जो कुछ भी है ये आपके पुण्य कर्म का फल, समझे नहीं। इसको जितना ज्यादा अच्छी जगह लगाओगे, अपने समय को, अपने शरीर को, अपने साधनों को, समझे नहीं। अगर यही नाच गाना आप कहीं क्लब में होटल में जाके कर लोगे तो बात कुछ और होगी। अगर गौशाला में आकर के 1-2 घंटा बैठ करके कीर्तन किया, कथा सुनी, इनका क्या फल मिलेगा ये आप जान नहीं सकते महाराज, ये आप जान नहीं सकते। सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से यही प्रश्न किया था सातन महात्मा कथा में पहले अध्याय में कि हे प्रभु, मैंने कौन सा पुण्य किया है, क्या कोई ऐसा सत्य काम किया है जो मैं आपकी पटरानी बनी हूँ। 8 पटरानियों में सत्यभामा का नाम है महाराज, समझे नहीं। तो भगवान ने उनको पिछले जन्म कथा सुनाई। क्या थी वो? गुणवती थी, उनके पिता थे, उनका भाई था, बड़ी सुंदर कथा है। तो हमें इनका विचार करना चाहिए। हमें अपने समय का, अपने साधनों का, अपनी कमाई का सही जगह प्रयोग लगाओ। अगर अपने लिए प्रयोग करते हो तो भोग बन जाता है, भोग है। अगर हम उसका सदुपयोग करते हैं तो जहाँ भी सुख मिलता है, अगर जन्म में भी हजारों गुना बढ़ के मिलता है, हजारों गुना बढ़ के। और गौशाला जहाँ गौ माता निवास करती हैं वो ऐसा तीर्थ है महाराज, ऐसा तीर्थ है। हमारे पुराणों में लिखा है जिस स्थान में बैठ करके गौएं विश्राम करती हैं, सांस लेती हैं, घास चारा ग्रहण करती है, जल ग्रहण करती है, उनको हर तरह की व्यवस्था होती है, उसका कितना फल है महाराज। जब आप लोग कथाएं सुनोगे तब आपको पता चलेगा। इसलिए आप सबका परम सौभाग्य है। भगवान ने भी गौओं की सेवा की। भगवान ने ब्रिज में नंगे पांव ये जो जहाँ गौ माता निवास करती है इसके अंदर जूता नहीं आना चाहिए, चाहे को सेवादार है चाहे को दर्शन करने आया। बाहर से परिक्रमा करो चाहे जूता पहन के करो, कोई बात नहीं, लेकिन इस बाउंड्री के अंदर जहाँ गौएं निवास करती है, यहाँ आपके पाँव में जितना देसी गौ का गोबर, उनका गौमूत्र आपके पाँव में, आपके शरीर में लगेगा महाराज, उसका क्या आपको लाभ होगा ये हम अभी जानते नहीं है। जिसको टीबी की बीमारी है उसको लिखा है कि जहाँ गौशाला देसी गौ में, जहाँ गौ माता शयन करती है जैसी जगह में, वहाँ रात को शयन करो, उसका लाभ होगा। गौ माता के पीठ पे हाथ फेरो, गौ माता की जो पूंछ है उसका फांदा करें, गौ माता की खुद की मिट्टी है उसको माथे पे लगाएं, सिर पे लगाएं। ऐसी कथा भागवत में आती है महाराज। इसलिए जो गौशाला है और जो गुरु साहब की गौशाला हो फिर तो कहने क्या, तो सत्य बात है महाराज। पहले समय में आश्रमों में 2 ही सेवा कराते थे, या गौओं की या भंडार की। हमारे साथ बाबा घाटी चलना मैंने अपने आंखों से देखा। जब बाबा घाटी वाले महाराज गुफा से बाहर निकलते थे, आधा घंटा भी कोई सेवा नहीं कर सकता लंगर में, आधा घंटा से ज्यादा। इतनी दुनिया वहां आती थी, इतनी दुनिया आती थी महाराज, पूछो ना। ये मैंने अपनी आंखों से देखा।
जैसे सावन में माता चिंतपूर्णी के मेले लगते हैं, चिंतपूर्णी इन दिनों में जाके देखना कितना रश होता है। जो होशियारपुर से चलोगे सब जगह लंगर मिलेगा आपको, हजारों लंगर मिलेंगे महाराज, हर तरह का प्रसाद मिलेगा महाराज, फ्री रहना भी, खाना भी, पीना भी, इतनी सेवा करते। ऐसे बाबा घाटी में मैंने अपनी आंखों से रश देखा। तलवारा से लेकर बाबा घाटी सड़क भरी होती थी महाराज संगत से। हमारे महाराज श्रीकृष्ण महाराज जी, हमारे व्याकरण के आचार्य देशराज जी, वो कहते थे स्वामी जी जब महाराज जी गौसिकी वाले आते थे तो दुनिया ऐसे भागती थी जैसे बाड़ी में से पशु निकाला हो, ऐसी दुनिया आती थी। कोई शामियाना नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई दरी नहीं, कोई चादर नहीं, जैसे जगह रेतों में लोग बैठे थे, रेतों में। ये हमारे आश्रम के सामने जो घर बनी है ना, जहाँ बोर्ड का वृक्ष होता था हमारा, ऐसा कहते थे कि आते जाते लोग उनकी आवाज सुन के रुक जाते थे, ऐसी उनकी आवाज नहीं आ सकता। इसलिए ऐसे महापुरुष की शरण जो है बड़े भाग्य से मिलती है, बड़े भाग्य से मिलती है। इसलिए खंडारों में बार बार कहता हूँ हमें अपने गुरुस्थान में नहीं आना चाहिए बिना कोई कामना के, बिना कोई इच्छा लेकर के। ना 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 ना, आप घर वाले हैं, आप परिवार वाले हैं, आप कारोबार वाले हैं, अलग चीज है। शादी में, बच्चे के जन्मदिन में या कोई भी कार्य शुरू करते हैं वो तो आपने आना ही आना है, लेकिन निजम ऐसा बनाओ महाराज, निजम ऐसा बनाओ कि जिनका घर खन्ने में है वो तो गौसुनी खुई जाए बिना एक बूंद पानी भी उसके अंदर आना चाहिए, हे मानो भक्त है वो, ये सत्य बात है। इसलिए ये उनकी कृपा से ही ये गौशाला खुली है। कुछ दो चार लोगों के मन में बहम है गौशाला क्यों खोलनी नहीं, उनका बात चले तो गौशाला विंडो में बंद कर दे, वो विंडो बंद कर दे, वो यहाँ आने का टाइम ही उनके पास। और तो और कुटिया में जाते हैं, शिव मंदिर में जाने का टाइम नहीं उनके पास। और महाराज जी के इष्ट है वो, शिव मंदिर में इनको ज्ञान हुआ महाराज जी को। मंदिर तो हमें कुटिया से बढ़िया बनाना चाहिए, बढ़िया बनाना चाहिए, बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए महाराज। शिवरात्रि श्रावण का महीना इतना सुंदर बनाना चाहिए हमारे, ताकि शहर वाले आके देखे हाँ जी को मंदिर बना है। मतलब भी कोई नहीं आप लोगों को, गौशाला बनी है, लेकिन लाभ उठाए। देखो हम लोग में लोग कितने सेवा करते हैं, हम लोग की जो कमेटी है वो देखो कितनी सेवा करते हैं गौशाला की, कितनी सेवा करते हैं। और यहाँ भी सेवा करते हैं हमारा, यहाँ भी सेवा करते हैं। आप भी काफी मेंबर साथ में आए हुए, समझे नहीं? तो गुरु की सेवा, गोवंश की सेवा, गौ की सेवा, गायत्री मंत्र का जाप, समझे नहीं? और गीता का पाठ और नित्य गंगा जल का पान करना, ये सब कार्य हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इन सब का हमें सेवन करना चाहिए। जहाँ जहाँ गौशाला हो, जहाँ जहाँ गुरुस्थान हो, जहाँ जहाँ भगवान ठाकुर जी का मंदिर हो, वहाँ रोज जाए। आरती में तो हमेशा जाना चाहिए। अगर पार्टी मंदिर आश्रम है, ये मत सोचने कि हम घर में आरती कर ली, घर में फोटो रखी है, ना 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 ना, पैदल जाओ, पैदल जाओ, ताकि आपको पता चले हमारे जीवन में, हमारे परिवार में
हमारे कारोबार में अगर कोई कमी आती है, रुकावट आती है, उसका कुछ कारण है। ये हमारे पाप कर्म है, ये हमारे कर्मों का फल है। अगर धर्म कर्म करेंगे तो ये सब कट जाएंगे, सब कट जाएंगे। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूँ। इतना सुंदर भवन बना है। जो यहाँ मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, समय लगाते हैं, उनको पूछो। हम तो आगे बैठ जाते हैं ना। इसलिए माता बहनों, ये शरीर किसे काम नहीं आएगा आपका। आपने अच्छे घर की बहू है, आप अच्छे घर की बेटी है, अच्छे घर की माँ है, अच्छे घर में आपका जन्म है, अच्छे घर में आपकी शादी हुई है, सब सुख सुविधा है। ये पैसे की वजह से नहीं है। पैसे तो सबके पास है, मन को शांति नहीं है। क्या करोगे पैसा, क्या करोगे कोठियां बना करे, क्या करोगे कारों को घर में रह करके, ये मन में शांति नहीं है। तो शांति का एक ही कारण है, हमारे पाप कर्मों का फल। समझे नहीं? और गौ माता की सेवा का तो इतना महत्व है महाराज। हमारी माँ हमें कथा सुनाती थी, बहुत सारी कथा है। मेरी माँ ने मुझे सुनाई है, छोटा होता था मैं, सबसे छोटा था। एक आपने सुना पपीया, पपीया सुना ना आपने, जिसको संस्कृत में चातक कहते हैं, चातक। हमारी माँ ने कथा सुनाई तो ये पपीया क्यों बना। पपीये के गले में सुराख होता है, ये अंदर पानी नहीं जाता इसके। बरसात में ऐसे ऊपर मुंह करके पीओ पीओ आवाज लगाता है। जो बरसात की बूंद के गले में जाती है अंदर, अगर ऐसा करेगा तो पानी निकल जाता है, अगर ऐसा ऊपर करेगा तो पानी की बूंद उससे भीतर जाती है। ये पपीया क्यों बना? कहते हैं पिछले जन्म में ये पशुओं को चराता था, गौओं भैंसों को, और इनको पानी भी पिलाता था, इनको पानी से रोकता था। जब इनको श्राप मिला कि जैसे तुमने गौओं पशुओं को बिना पानी के तरसाया है, ऐसे आप भी बिना पानी के पूरा जीवन प्यासे रहोगे। पियो पियो कहते रहोगे, पानी नहीं मिलेगा आपको पीने के लिए। गौशाला में जाके पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, गौओं को बैठने की जगह सुंदर, जितनी समस्या आपको करनी चाहिए। जो भी ये जहाँ बना हुआ है सब आपके ही द्वारा बना है। समझे नहीं? किसी एक का काम नहीं है, लेकिन जिसने भी किया है जब उसको फल मिलेगा पता फिर चलेगा। तो मैंने तो कम किया, मैं और ज्यादा कर लेता। समझे नहीं? कई बार मैं कहता हूँ, हमारे महाराज जी के होते गेट के पास जहाँ बना दफ्तर है और एक बिजली का कमरा है दास में। 2 कमरे किसी व्यक्ति ने बनाए थे महाराज के होते। तो किसी ने कहा महाराज से कि महाराज फलानी ने 2 कमरे बना दिए। तो महाराज कहते हैं पर यार इन्हें 2 कमरे नहीं बनाए, इन्हें अपने वास्ते महल खड़े कर ले, इन्हें अपने वास्ते महल खड़े कर ले। इसलिए गुरु घर में, गौशाला में, जहाँ धार्मिक स्थान है, उसमें जितना भी हम धर्म करेंगे, दान करेंगे, सेवा करेंगे, व्यवस्था करेंगे, आज में कितना फल मिलेगा महाराज। बीज हम बोएंगे, आने वाले नाद में कितनी बुलाएं हैं, उसको लाभ होगा। तो इसलिए आज का जो समय आता, श्रावण का मास, श्रावण मास, हरियाली तीज, ठाकुर जी का झूला लगा हुआ है, आपने कीर्तन किया है,
और हरियाली चीज की कथा सुनी, इसका आपको इतना फल मिलेगा आप सोच नहीं सकते, समझे नहीं। अगर जहाज के नाक के चले जाते हो अलग चीज थी, लेकिन नहीं, इन कथाओं को सुना करो भाव से। जो भी भजन गाओ, कथा सुनाओ, कथा सुनो, हमारा ध्यान भगवान में होना चाहिए, ठाकुर जी में होना चाहिए, समझे नहीं। इसलिए ये जो समय आपने यहाँ लगा लिया, ये समय अनमोल है, अनमोल है मान। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। अब आरती करेंगे, उसके बाद जो साथ में चल सकते हैं वो परिक्रमा करेंगे बाहर से, एक परिक्रमा बाहर से और एक परिक्रमा जूते उतार के अंदर से गौ माता ही करेंगे, ठीक है जी। अब आरती करें। जय जय श्री राधे, श्री कृष्ण।